नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्टडी वाले हिंदी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के लेवल, बैंक निफ्टी के लेवल और सेंसेक्स के बारे में। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसकी भी हम आज के वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से। तो फिलहाल जो अभी आपकी स्क्रीन पर जो चार्ट दिखाई दे रहा है वो निफ्टी 50 का है। पहले बात करेंगे हम पिछले वीडियो की, जो हमने लेवल दिए थे और आपको मैंने उस वीडियो में बताया था कि जब तक निफ्टी इस रेंज में है तब तक हमें कुछ करना है नहीं, क्योंकि पिछली बार जो निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग दी थी वो यहाँ पर ही हमें दी थी। आप जो यहाँ पर लेवल देख रहे हो 24309 पर, ठीक है। तो आज निफ्टी गैप अप ओपन होकर यहाँ पर हमें कुछ अच्छी मूवमेंट देता है 15 मिनट की कैंडल पर। बाद में एक अपना हाई बनाकर फिर वही हर रोज़ का काम है जो ऊपर से वही डाउन की तरफ आ जाती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी की जो ओपनिंग है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगी। इम्पोर्टेंट इसलिए कि यहाँ पर जो रेंज है इस रेंज के बाहर ओपन हुई है, ठीक है। और हमने ये बताया था कि अगर इस रेंज के बाहर निकलती है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। यहाँ से तो बाहर निकल गई इस रेंज से, फिर यहाँ जो चैनल है हमारी, जो तकरीबन 5-6 दिन से यही चैनल हम जो देख रहे थे और निफ्टी इसी चैनल में चल रही थी और फिर से आज वहीं हमें दिखाई दिया। आज के दिन की बात करें तो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, सभी में ऐसा हो रहा था। और हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल में आपको बताया था कि भाई आज निफ्टी बुलिश लग रही है, पर बैंक निफ्टी उसका साथ नहीं दे रही थी और निफ्टी प्लस में थी और बैंक निफ्टी माइनस में चल रही थी। और हमने वहाँ पर एक लेवल आपको अपडेट किया था कि भाई निफ्टी कीप आइज ऑन 24457, ठीक है। अगर वहाँ पर निफ्टी आता है तो हमें कुछ एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो वहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल का, और आप देख सकते हो यहाँ पर वो लेवल ब्रेकआउट होने के बाद हमें कुछ यहाँ पर पॉइंट मिले थे जो प्रीमियम में एक ज़बरदस्त उछाल मिला था। उसकी वजह से हमें प्रीमियम में तकरीबन 20 से 25 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। और उस चार्ट को भी हमने अपने फ्री टेलीग्राम जो चैनल है उसमें अपडेट किया था। दोस्तों, अगर हम अपने मार्केट की बात करें तो ना ही वो ऊपर जाना चाहता है और ना ही वो डाउन आना चाहता है। तकरीबन हम एक हफ्ते से यही देख रहे हैं। और अगर निफ्टी की हम कल की बात करें तो आज का जो दिन चल रहा था तो उसका आप एक यहाँ तक जो हाई है कल 24523, और जो उसने जो यहाँ पर कल आज का लो है 24403, ये दोनों लेवल आप मार्क करके रखो। अगर किसी भी तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो आज की तरह कल भी हमें वहाँ पर तकरीबन 40-50 पॉइंट या 70-80 पॉइंट वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी में यही चल रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ सेंसेक्स में हम बात करें तो कल उसकी एक यहाँ पर एक्सपायरी है। तो आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने सेंसेक्स का चार्ट ओपन किया है। तो सेंसेक्स की अगर हम लेवल की बात करें तो हम ये जो 1 डे बेस पर बात करें तो आप जो ये जो कैंडल है 2 मई की, ठीक है, 2 मई की जो कैंडल, जो इसका हाई है, ठीक है, 81159 पर, ये ब्रेक होने के बाद हमें एक अपसाइड के लिए एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। अगर लो की बात करें तो आज का जो कैंडल है वहाँ पर आपने जो क्लोजिंग दी है, जहाँ पर ओपनिंग हुई थी वो आज का लो आप मान लीजिए कि 80660, ये जो वाला लेवल है यहाँ पर हमने जो ग्रीन लाइन मार्क किया है, वो अगर ब्रेक डाउन होता है तो एक डाउन साइड के लिए हमें एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेंसेक्स की जो ओपनिंग है वो कहाँ पर होती है। फिर भी आप अपने चार्ट पर ये जो 2 लेवल है मार्क करके रखिए। इनमें से किसी भी तरफ आपको अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको 100 से 200 पॉइंट वहाँ पर मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे सेंसेक्स के लेवल। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हमने एक बात अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर कही थी और वहाँ पर लिखा हुआ था कि भाई एक बार फिर से कह दूँ कि आज का मार्केट जो है वो रिस्की है, क्योंकि दोनों तरफ आज मूव कर रहा था और सबके एसएल ले रहा था। आप अगर देखिए तो अपसाइड भी ऐसा हो रहा था और डाउन साइड भी। और अपनी कैपिटल को सेफ रखिए। कैपिटल होगा तो कभी और दिन प्रॉफिट कर लेना। अगर आपकी कैपिटल बचती है
तो आप किसी और दिन भी मुनाफा कमा लेते हो। दोस्तों, अगर आप ऐसे मार्केट से दूर रहोगे तो एक ओवर ट्रेडिंग बंद होगी। अगर ओवर ट्रेडिंग बंद होगी तो एक आपका लॉस कम होगा। तो मेरा तो यही मानना है कि ऐसे मार्केट से आप दूर ही रहो। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए हमने कल एक टॉपिक पे बात की थी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच अभी चल रही है वॉर की जो सिचुएशन है वो चल रही है और मार्केट इसीलिए यहाँ पर खड़ा है। अगर हम सेंसेक्स के अलावा अगर मान लीजिए कि बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पर, तो आप देख लीजिए कि बैंक निफ्टी भी हमारी जो यहाँ पर एक रेंज थी, ठीक है, यहाँ पर जो लाइनिंग ड्रॉ की है ब्लैक लाइन देखिए आप, उसी रेंज से यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाती है और गैप अप होने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर उसने ब्रेकआउट किया था इस रेंज का, पर इस रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद हमारा जो लेवल था 55,657 का वो उसने ब्रेकआउट नहीं किया और वहीं से उसी लेवल से बैंक निफ्टी डाउन की साइड आ रही थी और डाउन आने के बाद फिर से जो ये डाउन साइड की जो रेंज थी, ठीक है, ये जो वाला मार्क हमने किया था 55,177 वाला जो मार्क था उसने वहाँ पर ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद जो बैंक निफ्टी की जो पिछली क्लोजिंग थी देखिए यहाँ पर जो आपको ब्लू लाइन दिखाई दे रही है उसका ब्रेकआउट यहाँ पर नहीं किया। यानी कि निफ्टी हो या बैंक निफ्टी वो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बाद सस्टेन अभी हो नहीं रही है। अगर मान लीजिए कि ब्रेकआउट के बाद या अगर ब्रेक डाउन के बाद निफ्टी या बैंक निफ्टी सस्टेन होती है तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है और सस्टेन नहीं होता तो वहीं पर आकर रुक जाएगा, जिसमें पूरा दिन एक ट्रेडर कॉल लेगा या पुट लेगा तो अगर कॉल लेगा, इसी ओवर ट्रेडिंग में वो एक ट्रेडर फंसा रहेगा। इसलिए हम अपने हर एक वीडियो में सभी ट्रेडर को ये बात कहते हैं कि भाई जब भी मार्केट कोई रेंज में फंसा हुआ है तो आप ट्रेडिंग मत करिए। अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल की बात करें तो मैं आपको वो लेवल अभी वन डे की कैंडल है उस पर हम बात करते हैं, ठीक है, उस पर ज़्यादा समझ आएगा। देखिए यहाँ पर आपकी अभी जो स्क्रीन पर यहाँ पर वन डे का चार्ट देख रहे हो तो वन डे का ये जो अभी 3 कैंडल है वो आप देखिए, ये जो 17 अप्रैल का है और ये 21 अप्रैल और यहाँ पर 22 अप्रैल, ये 17 और 21 अप्रैल का यहाँ पर जो आप कैंडल देख रहे हो उसके बीच में यहाँ पर जो गैप है, ठीक है, और यहाँ पर वही गैप है वो जो यहाँ पर बैंक निफ्टी फिलअप यहाँ पर किया था, ठीक है। यहाँ पर जो गैप था वो फिल करने के बाद फिर बैंक निफ्टी अप साइड चली गई थी। अगर हम बैंक निफ्टी के कल के अगर डाउन साइड के लेवल की बात करें तो ये जो वन डे की कैंडल है 30 अप्रैल की, ठीक है, इसका यहाँ पर आप जो लो देख रहे हैं वो हमारे लिए एक अच्छा लेवल साबित होगा डाउन की साइड, ठीक है। आप ये अगर यहाँ पर आप अपने चार्ट पर ये मार्क कर दीजिए जो यहाँ पर हमें लेवल निकल कर आता है भाई 54,687, आप अराउंड 54,780 भी यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। ये जो लेवल है वो डाउन साइड याद रखना, ठीक है। अगर आप एक अप साइड अच्छी एक मूवमेंट चाहते हो तो ये वाला जो कैंडल है यहाँ पर जो आप उसका ये वाला जो हाई है, ठीक है, ये वीक नहीं यहाँ पर लेनी है, सिर्फ इसका यहाँ पर तक लेना है, ठीक है। 55,300 आप याद रखिए और आप यहाँ पर एक लेवल मार्क कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम एक अपसाइड के लिए अच्छा मूवमेंट मिल सकता है और अगर आप एक फायर मूवमेंट चाहते हो तो ये जो वाली कैंडल है यहाँ पर हमने जो एक ब्लैक कलर की जो यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, ये अगर यहाँ पर ब्रेकआउट इसका होता है तो एक हमें अपसाइड के लिए एक फायर मूवमेंट मिल सकता है। तो दोस्तों हम अभी तो ये फ़िलहाल एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स, पर सबसे बड़ी बात वही रहेगी जब तक ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो अभी वॉर की सिचुएशन ऐसी चल रही है, जब तक ये किसी भी तरफ क्लियर नहीं होती तब तक हमारा मार्केट यही बिहेवियर हमें दिखाई देगा। और वैसे में अभी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मैं आपको यही एक बात कहूँगा कि भाई एक्सपायरी के दिन उससे दूर ही रहिए जिसमें आपकी भलाई है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आज की तरह कल भी वही मार्केट हुआ तो आप एक ट्रैप हो सकते हो जिससे आप लॉस लेना पड़ता है। तो मैं आपको वही बात कहूँगा कि भाई एक्सपायरी के दिन एक्सपायरी इंडेक्स में काम मत कीजिए। कल आप अगर वर्क करना चाहते हो तो निफ्टी में कर सकते हो।
और सबसे बड़ी बात कि भाई ओवर ट्रेडिंग बंद कर दो। अगर आपको प्रॉफिट में रहना है तो ओवर ट्रेडिंग बंद ही कर दो, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर लॉस ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही करता है। और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हमें ज़्यादातर प्रीमियम डी के ही देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारी फ्री चैनल जो टेलीग्राम में हम अपडेट करते हैं, आप उसके साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, आप वहां से हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।